चलिए, तो हम लोग आज नई चीज शुरू करेंगे। नया चीज क्या पढ़ रहे थे? आर्टिकल खत्म हो गया। आर्टिकल द का प्रयोग पढ़ा रहे थे ना। द का प्रयोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। पढ़े थे 19 नंबर रूल तक हम लोग पढ़े थे आर्टिकल का। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी में अगला रूल लिखेंगे। चलिए हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 की बात करते हैं। लिखिए, सामान्यतः किसी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। सामान्यतः किसी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, परंतु परंतु जब प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो द का प्रयोग अवश्य करते हैं। सामान्यतः किसी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, परंतु जब प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो द का प्रयोग अवश्य करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉपर नाउन हो उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। आप देखिए कैसे, कोई भी प्रॉपर नाउन, थोड़ा ऊपर चढ़ा दें, देखिएगा। जैसे मान लो हम यहां एक शब्द लिख रहे हैं पटना, एक प्रॉपर नाउन है। शहर का नाम पटना प्रॉपर नाउन है। इनके पहले अगर कोई आपसे कहे कि द पटना कहना है तो आप क्या कहिएगा? ये गलत है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर उसके पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग कर दीजिए, यानी पटना के पहले हम यहां पर न्यू शब्द लिख देते हैं, न्यू पटना। अब क्या कहना है? कहता है अब द का प्रयोग आप कर सकते हैं। आई बात समझ में? यानी किसी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन उस प्रॉपर नाउन के पहले अगर आप एक एडजेक्टिव लगा दीजिए तो आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। द न्यू पटना आप कह सकते हैं। जैसे मान लो एक शब्द है गांधी जी, तो द गांधी जी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम गांधी के पहले एक ग्रेट शब्द का प्रयोग कर दें तो आप कह सकते हैं द ग्रेट गांधी। अब आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, द ग्रेट गांधी आप लिख सकते हैं। यानी जब आपका किसी प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव लगा दीजिए
तो द का प्रयोग आप उसके साथ कर सकते हैं। आ गया, पानी दे दिया। हो गया, लिख लिए होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला रूल, रूल नंबर 21 देखिए। जब किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के लिए किया जाता है तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जब किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के लिए किया जाए, एक प्रॉपर नाउन आ रहा है दूसरे प्रॉपर नाउन के लिए, तो आर्टिकल द का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। एक प्रॉपर नाउन किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के लिए यदि आ जाए तो हम उसके साथ में आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, एक प्रॉपर नाउन किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के लिए प्रयोग हो तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम कहें शेक्सपियर इज, एक मिनट रुकोगे रुकोगे रुकोगे, एक मिनट रुकोगे, काट दीजिए सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस लिखा रहे, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखिए, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के क्या है? शेक्सपियर हैं। हमने शेक्सपियर के पहले क्या यूज किया? द यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि इस प्रॉपर नाउन का प्रयोग हमने किसके लिए किया है? कालिदास के लिए। तो एक प्रॉपर नाउन का प्रयोग किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के लिए हुआ, तो शेक्सपियर का प्रयोग हमने किसकी विशेषता बताने के लिए, इसलिए शेक्सपियर के पहले द लग गया। मान लो हम कहते हैं पटना बिहार का मुंबई है, मान लो हम ऐसा कहना चाहते हैं पटना बिहार का मुंबई है, तो हमने मुंबई किसको कह दिया? तो मुंबई के पहले द लगाएंगे, द मुंबई ऑफ बिहार। जैसे हम कहेंगे ये मेरे क्लास की लता मंगेशकर है, मान लो ये मेरे क्लास की लता मंगेशकर है, तो हम क्या कहेंगे? शी इज द लता मंगेशकर ऑफ माई क्लास। तो देखो द लता मंगेशकर कहेंगे, है ना। जब कहेंगे ही इज द मोहम्मद रफी ऑफ माई क्लास, तो ऐसा हमको द का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने उस व्यक्ति के नाम से किसी दूसरे को द का प्रयोग कर दिया, है कि नहीं? तो ले लीजिए आप एक सेंटेंस देखिए, पटना इज द मुंबई ऑफ बिहार। हमने मुंबई के पहले इसलिए लगाया था क्योंकि इसका प्रयोग हम पटना के लिए कर रहे हैं। तो पटना इज द मुंबई ऑफ बिहार। क्लियर है? पटना इज द मुंबई ऑफ बिहार। क्लियर? एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं है, मिटा दें।
आगे बढ़ें। अगला रूल नंबर 22 देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित शब्दों यानी नाउन्स के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित शब्दों के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, वो कौन कौन से शब्द हैं उसको देख लीजिए। स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, ऑफिस, डिपो, जू, म्यूजियम, इनके पहले आपको द का प्रयोग करना है। इसके पहले आपको द का प्रयोग करना है। ये सारे कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग जब किसी सेंटेंस में करते हैं तो द का प्रयोग करते हैं। अच्छा, और भी शब्द हैं जी, और भी शब्द कुछ और दे देते हैं। देखिएगा, देखिए, सिनेमा, पिक्चर, थिएटर, सर्कस, एक्सेट्रा कर दिए। आई एम गोइंग टू द सिनेमा, मैं सिनेमा जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू द सिनेमा, कौन सा हो गया? सिनेमा के पहले क्या हो गया? द, देखो लग गया। द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन, देखो स्टेशन के पहले द लग गया। द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन, तो सिनेमा, स्टेशन, डिपो, एयरपोर्ट, ऑफिस, जू, म्यूजियम, पिक्चर, सर्कस, इन सब के नाम इसके पहले आपका द का प्रयोग जरूर होता है। जब भी आपको लगेगा तो द का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है? लिखा गया, लिख लिया ना सब लोग? रूल नंबर 23 लिखिए। रूल नंबर 23 देखिए। जब किसी नाउन को, अच्छा ये तो हम तो आपको सबसे पहला रूल शायद लिखाए थे, नाउन को जब डेफिनेट बना देते हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। पहला रूल में क्या लिखाए थे? डेफिनेट बना देते हैं तो नाउन को हम द का प्रयोग, तो हम बता चुके हैं, है ना? ये आर्टिकल द का प्रयोग 23 नंबर दूसरा दिखाते हैं।
देखिए एक स्ट्रक्चर है हमारा, बाई के बाद आपको द का प्रयोग करेंगे जब यहां पर कोई आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट, समझते हैं ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट समझते हैं, यानी किसी माप या तौल की इकाई है ना, माप तौल की इकाई, माप तौल की इकाई को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, माप तौल की इकाई। अगर उस माप और तौल की इकाई के पहले अगर आपको कहीं पर बाई लगा हुआ दिख जाए तो आपको आर्टिकल द का प्रयोग उसके साथ करना है। अगर आपको बाई लगा दिख जाए तो आर्टिकल द का प्रयोग उसके साथ करेंगे। जैसे देखिएगा, मान लो हम कहते हैं क्लॉथ इज मेजर्ड बाई द मीटर, क्लॉथ इज मेजर्ड बाई द मीटर, यानी कपड़ा मीटर के हिसाब से मापा जाता है। ये देखो बाई द मीटर, बाई के बाद कोई माप और तौल की इकाई आ गई तो द लग गया। अच्छा कहीं पर भी होगा। एग्स आर सोल्ड बाई द डजन, अंडे दर्जन के हिसाब से बिकते हैं। एग्स आर सोल्ड बाई द डजन, अंडे कैसे बेचे जाते हैं, तो देखो डजन उसका माप का इकाई है, इसलिए उसके पहले क्या लगा, बाई का। क्लियर है, कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप 24 नंबर देखिए। ऑल तो आपने देखा है, ऑल का प्रयोग, ऑल प्लस द प्लस नाउन, और फिर लिखिएगा इसमें द प्लस होल प्लस नाउन। पहले इसी रूप में इसको चेंज कीजिए, लिखिए, उसके बाद हम आपको इसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका अर्थ क्या है। कर लिए नोट? देखो इसको कहने का मतलब हमारा यह है कि मान लो ऑल के साथ या होल के साथ यदि आपको आर्टिकल द लगाना है, मान लो, तो ऑल के साथ यदि आर्टिकल द लगाना है तो ऑल के बाद द लगेगा, और होल के साथ आर्टिकल द लगाना है तो होल के पहले द लगेगा। ठीक है, ऑल के बाद द का प्रयोग करेंगे और होल के पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे एक ही नाउन के पहले हम ऑल भी लगा रहे हैं, होल भी लगा रहे हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। क्या अर्थ है, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज मतलब सारा संसार एक रंगमंच है। नहीं है, सारा संसार क्या है हमारा, एक रंगमंच है, एक स्टेज है। ये ऑल के बाद हमने द लगाया ना, देखा ना। अगर यहां पर होल लिख देते तो ये द कहां आ जाएगा, पहले। तो बोल के देखिए, द, बोलिए, द होल वर्ल्ड इज ए स्टेज, द होल वर्ल्ड इज ए स्टेज, सारा संसार एक रंगमंच है। द होल वर्ल्ड इज अ स्टेज, सारा संसार एक रंगमंच है। द होल वर्ल्ड इज अ स्टेज, तो ऑल रहेगा तो द का प्रयोग बाद में करते हैं, और होल रहता है तो द का प्रयोग पहले करते हैं। तो चलिए अब हो गया ये द का प्रयोग आपका समाप्त।
ठीक है, द का प्रयोग क्या करेंगे, यहाँ हो गया आपका समाप्त। अब क्या पढ़ेंगे, अभी आर्टिकल खत्म नहीं हुआ। अब तक हम पढ़े कि कहाँ कहाँ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, आप पढ़ेंगे कहाँ नहीं करते हैं। जहां प्रयोग करते हैं इससे ज्यादा आवश्यक है यह जानना कहाँ नहीं करते हैं। क्योंकि आप किसी डॉक्टर के पास जब बीमार होते हैं और जाते हैं तो डॉक्टर इस बात पर ज्यादा फोर्स देता है, ज्यादा बल देता है क्या नहीं खाना है, क्या क्या खाना है, उससे ज्यादा वो फोकस करता है क्या नहीं खाना। मान लो उसी खाने से आपको एलर्जी हुई है बीमारी, तो वो लिस्ट देगा ये चीज नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। बाद में हम लोग सोचते हैं कि तो खाना क्या है क्योंकि वो इतना लंबा चौड़ा लिस्ट दे देगा आपको ये नहीं खाना है, आपको लगेगा खाएं क्या। देखो आदमी की एक 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 व्यवस्था देखो जीवन का। हमारे पास जब आदमी गरीब हो, उसके पास खाने को नहीं है, तो दुनिया की सारी चीजें उसको खाने का शौक है, सब चीज खाने का मन करता है। मिठाई की दुकान बाहर से देखता है, अच्छी मिठाई की दुकान में, बाहर हरीलाल का मिठाई का दुकान है ना, वो बाहर से देखता है, बोला मिठाई का ऐसे झाँक के देखता है, बोला 1,500 रुपये किलो, मन करता है उसको खाने का। लेकिन वो उसके पास पकड़े पैसा नहीं है, सोचता है पैसा होगा तो पक्का खाएंगे, पैसा होगा तो पक्का खाएंगे। खूब मेहनत करता है, खूब काम करता है, दिन रात, अपना सेहत का भी ध्यान नहीं रखता है, दिन रात काम करता है, ढेर सारा पैसा कमा लेता है। आप सोचते हैं खाएंगे तो बीमार हो जाता है। अब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है तुमको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हो गया, साथ में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, बोला आपको मिठाई नहीं खाना है। ले, इसी के लिए तो कमाए थे, इसी के लिए तो कमाए थे कि हम खूब खाएंगे। डॉक्टर ने अपनी पुर्जी पर लिख दिया ना, 2 रोटी सुबह, एकदम पतली पतली सी ननुआ का बिना तेल वाला सब्जी, भिंडी का भुजिया खा सकते हैं बिना तेल वाली, है कि नहीं, उबली हुई सब्जियां खाइए, साग खाइएगा, साग में कितना तेल पड़ेगा, साग खा सकते हैं। बोला डॉक्टर साहब मिठाई उठा, बोला ना उधर छूना, देखना भी नहीं है, उधर देखने से भी ब्लड प्रेशर, देखने से भी आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा, देखने से भी शुगर बढ़ जाएगा। अच्छा तुमने जो पैसा कमाया, अपना सेहत को सेहत नहीं समझा, काम करते रहे, पैसा खूब कमाए, ढेर कमा लिया, बैंक बैलेंस तो आपके पास हो गया, जमीन घोड़ा गाड़ी सब कुछ हो गया। आपके डाइनिंग टेबल पर आपके घर के लोग जो आपके पैसे पर आश्रित हैं, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके भाई बहन और भी, वो डाइनिंग टेबल बैठकर मीठी मीठी चीज खा रहे हैं, आपके सामने रसगुल्ला खा रहे हैं, है ना। और अगर तुम कहीं रसगुल्ले की तरफ हाथ बढ़ाए तो बाकी लोग गुर्रा के जगह उधर नहीं। पार्टी वार्टी में भी जाओगे तो लोग तुम्हारे पीछे पे चलते रहेंगे, कहीं ऐसा ना रसगुल्ला वाला काउंटर पर चले जाएं मेरे एक चचेरे बहनोई बड़े, काफी बड़े हमसे, उनके बच्चे से काफी बड़े हैं, तो काफी बड़े हैं वो, रिटायर कर गया कभी, तो उनको उनको शुगर की भयंकर समस्या। एक बार हम लोग एक पार्टी में गए हुए थे, तुम्हारी बहन भी थी, दीदी भी थी और भैया जी भी थे, तो हम लोग सब खाना वाना खा रहे थे, तो बहन आई हमारे पास, बोले सुनो इन पर ध्यान रखना कि इधर जलेबी छन रहा है उधर न चले जाए, ध्यान रखना इन पर, कि खा लेते हैं और घर में ज्यादा परेशानी हो जाती है, फिर तबीयत खराब हो जाता है। अब वो जो कह दी हमको, अभी हमसे पैरवी कर रहे थे, एक रसगुल्ला खाने दो यार, एक रसगुल्ला खाने दो। अरे कुछ नहीं है, एकदम ब्लड प्रेशर मेरा शुगर एकदम नॉर्मल है, डॉक्टर बोले एक आध को खाने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैंने कहा अच्छा खा, अब तुम्हें तरस आ गया हमको, एक तो बहनों ही हमारे हैं, बड़े हैं, आज तक छोटे को कर रहे हैं, हमने कहा चलिए एक खा लीजिए आप, हमने सोचा आप खाइए तब आपको समझाते हैं हम। अब इधर रिश्ता भी मजाक वाला, तो जब खाऊ लिए तो दीदी हमसे पूछी कि नहीं अपने जाकर नहीं होता है, कभी कभी तोड़ की दाढ़ी में तिनका, तो अपने जाके बोले बोले पूछ लो इससे, एक भी रसगुल्ला वसगुल्ला कुछ नहीं खाए हैं। हमने कहा झूठ नहीं बोलिए, आप झूठ नहीं बोलिए। बोले खाए हैं क्या, बोले जबरदस्ती खाए। अच्छा हमने ही कहा था कि खा लीजिए, लेकिन हम सोचे कि अब इनको थोड़ा डांट उठ सुनाया जाए, अच्छा लगता है, बहनों डांट खाता बहन से तो अच्छा लगता है तो हमने कहा कि खाए रसगुल्ला ये। अब उसके बाद बोले कि खाए तो थे लेकिन रस गार के खाए थे, तो हमने दीदी से कहा कि पूछिए इनसे रस कहाँ गा रहे थे, मुंह में गा रहे थे।
अब सारी समस्या एक तरफ, अब उन लोगों को सामने छोड़े, हम लोग इधर खड़े हो गए। अब गाली सुनिए आप जितना सुनना है। अब जो नतीजा उनका हुआ, बाद में आके कहे रही यार तू ही कहा खाने के लिए और तुम ही पूरम को बात भी सुनवाया। हमने कहा हमको सुकून लगा, हमको इस बात को सुकून लगा कि इसका मतलब है कि आप अभी भी दबे कुचले में से हैं। देखो इधर, अब जरा देखिए, तो मैंने क्या कहा अभी आपसे कि अब हम लोग बात करेंगे क्या। तो देखो हम एक बात बताना चाह रहे थे, इसलिए पैसे कमाना, परंतु सेहत के कॉस्ट पर नहीं, सेहत की कीमत पर पैसे नहीं कमाना है ना, सेहत की कीमत पर नहीं। एकदम जितना खुश रहोगे, काम में भी खुश रहा जा सकता है। बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं खुश होने के लिए। कहता है हैप्पीनेस हमारा मेंटल कंडीशन है, हैप्पीनेस हमारा मेंटल कंडीशन है। हैप्पीनेस तो हमारे अंदर से पैदा होता है, पैसे से खुशी नहीं आती। पैसे से बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। पैसे से किताबें खरीद सकते हो, ज्ञान नहीं। पैसे से आप खूब अच्छे अच्छे कपड़े खरीद सकते हो, परंतु सुंदरता खरीद नहीं सकते। वो है तो है, ज्ञान है तो है। नींद अगर आपको आती है तो आती है, मेहनत करोगे तो आएगी, नहीं करोगे तो नहीं आएगी। इसलिए पैसा, हमने ये नहीं कहते गरीब रहना चाहिए। हर किसी को गरीब पैदा होना, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप गरीब में पैदा हुए। लेकिन गरीब ही मर जाना अपराध जरूर है, गरीब ही मर जाना अपराध जरूर है। लेकिन इतना अमीर भी नहीं होना है कि कल होके तुम्ही को खाने का लाला पड़ जाए। तो नहीं, सब कुछ खाते पीते रहोगे बढ़िया से, एकदम स्वस्थ रहो, जैसे अभी हो ऐसे ही स्वस्थ रहो सब दिन के लिए। इसके लिए एक दो फार्मूला है, मेहनत करो, शारीरिक, मानसिक नहीं, मानसिक टेंशन नहीं लेना है, शारीरिक मेहनत करो और खूब खुश रहो। तो कितना पैसा कमाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है कि नहीं। और पैसा ज्यादा आ जाए तो क्या करना चाहिए, बांट देना चाहिए। ज्यादा आने लगे तो थोड़ा गरीब में बांट दो, है कि नहीं। आपने सुना होगा कि जो जल बाढ़ है नाव में और घर में बाढ़ है दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। समझे बात को, नहीं समझे। जो जल बाढ़ है नाव में, मान लो आप नाव से यात्रा कर रहे हो और नाव के अंदर ये पानी बढ़ने लगे, नाव के अंदर पानी जब जमा होने लगे, ठीक वैसे ही घर के अंदर अगर पैसा बढ़ने लगे तो जो जल बाढ़ है नाव में और घर में बाढ़ है दाम, दाम है पैसा। अगर घर में आमदनी अगर थोड़ा जरूरत से ज्यादा होने लगे तो दो हाथ उलीचिए, तो क्या कीजिए, नाव डूब जाएगी, पानी बाहर उपछिए, उपछना। वैसे ही तेरा जीवन भी डूब जाएगा। अपने घर में से पैसे को थोड़ा बाहर उपछो, जिसके पास नहीं है उसके साथ खड़े हो जाओ। अगर किसी को आवश्यकता है तो उसकी आवश्यकता में खड़े हो जाओ। कितना पैसा जाता है। अगर किसी के पास लगे कि आपके थोड़ी सहायता से अगर किसी का हॉस्पिटल का खर्चा थोड़ा आपके सहायता से निकलता है तो करो। आपके अगर एक बॉर्डर, आपके बॉडी में से ब्लड दे देने से आपका कुछ घटने वाला नहीं है, लेकिन किसी का अगर जीवन बचता है तो दो। ये शरीर आपका थोड़ी है, शरीर तो आप, शरीर आपका जो है, इसको लाल पाल पोस कर जो बड़ा किया है आपने, ये केवल आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो खा रहे हो उसमें जो अनाज खा रहे हो वो आप नहीं उपजाए हो, गेहूं को और उपजाया, धान को और उपजाया है, मसाले किसी और ने उपजाया है ना, सब्जियां कोई और उपजा रहा है, अब भोग आप रहे हो, तो सबका आपके शरीर में हिस्सा है कि नहीं है? क्योंकि वो पाल पोस कर आपको बड़ा किया। ऐसा नहीं है कि माँ बाप ने आपको पाला पोसा है, वो किसान भी जिसने धान उपजाया है, आप जो खा रहे हो तो उसका भी हिस्सा है आपके शरीर में। इसलिए अगर वो कभी बीमार हो जाए तो आप अपने शरीर से एक बोतल ब्लड देने की जरूरत पड़ जाए तो दे दो। इससे आपका कोई जाने वाला नहीं है, ये अच्छी चीज है। और अच्छे काम करोगे ना तो दिन भर अच्छा लगेगा। किसी को सहायता करो तो दिन भर तुमको लगेगा बहुत अच्छा काम किया, तो तेरा मन ऐसे ही प्रसन्न रहेगा। तो ये जो हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, आज तो आपके पास टाइम नहीं है, अगले क्लास में पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ठीक है, कहाँ कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं इसकी बात हम अगले क्लास में करेंगे।